मूवी के स्टार्ट होते ही हम डोमेंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि नदी के किनारे अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तभी यहाँ पर बोट पर सवार कुछ गुंडे आते हैं और डोमेंग पर गोली चलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुंडों ने डोमेंग पर काफी गोलियां चलाई थी और उसी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डोमेंग का बेटा मैथ्यू इसी दौरान यहीं पर था और वो अपने पिता को मरा हुआ देखकर बहुत रोता है। इसी वक्त रॉबर्ट नाम का एक वकील यहाँ आता है जो कि डोमेंग का बहुत ही करीबी दोस्त था। वो भी डोमेंग की मौत से काफी हर्ट था, इसलिए जैसे तैसे करके वो मैथ्यू को संभालता है और उसे अपने घर लेकर आता है। यहाँ रॉबर्ट मैथ्यू को अपनी वाइफ अमेंडा और बेटी मीका से मिलवाता है और वो उससे सारी बातें बताता है। साथ ही में वो उनसे ये भी कहता है कि आज से मैथ्यू हमारे साथ ही रहेगा। दरअसल एक तरह से रॉबर्ट ने मैथ्यू को गोद ले लिया था। अब इसके बाद हमें बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैथ्यू और मीका दोनों बड़े हो चुके थे। साथ ही आज इन दोनों का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था, इसलिए ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये दोनों फिर अपने घर आते हैं जहाँ ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। यही हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि मैथ्यू ने भी वकालत में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने के बाद रात में मैथ्यू और मीका अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में जाते हैं। यहाँ सभी मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं और मीका यहाँ पर काफी ज्यादा शराब पी लेती है। ये देख मैथ्यू उसे और पीने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो मैथ्यू की बात नहीं मानती। अब ज्यादा पीने की वजह से मीका अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैथ्यू उसे संभालता है और जैसे तैसे करके वो उसे घर लेकर आता है। घर पर वो उसे बेडरूम में छोड़कर जा ही रहा था कि तभी मीका उसे रोकती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर मैथ्यू शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये सब गलत है और तुम मेरी बहन जैसी हो, और फिर ये कहकर मैथ्यू वहां से चला जाता है। अगली सुबह मीका की माँ अमेंडा उसे नींद से उठाती है। यहाँ पर मीका अमेंडा को भी बता देती है कि वो मैथ्यू के बारे में क्या सोचती है। ये सुन अमेंडा भी शॉक हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैथ्यू बचपन से हमारे साथ रह रहा है और वो तुम्हारे भाई जैसा है। ये सुन मीका उसे बहुत समझाती है और लास्ट में अमेंडा भी इस रिश्ते के लिए मान जाती है क्योंकि मैथ्यू एक काफी अच्छा लड़का था। फिर दिन में जब मीका और मैथ्यू दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं तब मीका मैथ्यू से कहती है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स को ये बात बता देना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन अभी भी मैथ्यू मीका से वही बात कहता है कि वो उसे अपनी बहन की तरह देखता है और साथ ही में वो यहाँ ये भी कहता है कि तुम्हारे पापा मुझे बचपन में अपने घर लेकर आए और अब मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। ये सुन मीका कहती है कि मैंने अपनी माँ से हम दोनों के बारे में बात कर ली है और उन्हें हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। साथ ही में वो पापा को मनाने में हमारी मदद करेगी। ये कहकर मीका उठकर मैथ्यू को किस करने लगती है और फिर ये दोनों पूरी रात एक साथ होटल में ही बिताते हैं। अगले दिन जब ये लोग घर पर आते हैं तो रॉबर्ट इन पे बहुत गुस्सा था। तब मैथ्यू कहता है कि मैं मीका को एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, इसलिए हम रात को लाइब्रेरी में ही रुक गए थे। अब मीका पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इसलिए रॉबर्ट भी मैथ्यू की बात मान जाता है और आगे कोई सवाल नहीं करता। लेकिन वही अमेंडा समझ जाती है कि कल रात उनके बीच क्या हुआ है। फिर जब मैथ्यू रूम में था तब वहाँ फिर से मीका आ जाती है और वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे मॉम डैड को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताना होगा। मैथ्यू को ये सब करने में काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो मीका से कहता है कि मैं सही समय आने पर तुम्हारे मॉम डैड से हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लूंगा। इसके बाद जब मैथ्यू पढ़ रहा था तब मीका उसके करीब आने की कोशिश करती है पर मैथ्यू उसे दूर भेज देता है। अब इधर मीका की माँ रॉबर्ट को ये बात बता देती है कि मीका मैथ्यू को लाइक करती है, पर यह बात सुनकर रॉबर्ट को अच्छा लगता है कि मैथ्यू उसे एज अ सिस्टर देखता है और उसने उस दिन मीका के प्रपोजल को मना कर दिया था। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन मीका और मैथ्यू का रिजल्ट आता है जिसमें मैथ्यू ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। और जब ये सभी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तब रॉबर्ट मैथ्यू को अपने कंपनी के सीनियर माइकल से मिलवाता है। दरअसल मैथ्यू ने लॉ में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और माइकल उसे अपने फर्म में जॉब ऑफर करता है। ये देख मैथ्यू काफी खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसका लॉयर बनने का सपना अब पूरा होने वाला था। उस रात रॉबर्ट मैथ्यू को अपने ऑफिस में बुलाता है जहाँ बैठकर ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ रॉबर्ट मैथ्यू से कहता है कि तुम्हारे डैड की मौत किसी टेररिस्ट अटैक की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हारे डैड एक बड़े कंपनी के खिलाफ केस लड़ रहे थे जो कि गांव के लोगों की जमीन को हथियाना चाहती थी और इसी के चलते उस कंपनी के लोगों ने तुम्हारे डैड को मरवा दिया। ये बात सुनकर मैथ्यू काफी ज्यादा दुखी होता है, साथ ही में वो उस कंपनी के खिलाफ काफी गुस्सा भी होता है। यहाँ रॉबर्ट मैथ्यू को संभालता है जिस दौरान दोनों करीब आ जाते हैं और एकदम से मैथ्यू उसे किस करने लगता है। ये देख रॉबर्ट उसे दूर करता है और बिना कुछ कहे मैथ्यू वहां से चला जाता है। रॉबर्ट समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। थोड़ी देर बाद जब रात हो जाती है तब रॉबर्ट मैथ्यू के डैड के पिक्चर को देख रहा था और ये देख हम समझ पाते हैं कि शायद उन दोनों के बीच कुछ था। अगले दिन मीका मैथ्यू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और फिर वो मैथ्यू से कहती है कि तुमने अभी तक मेरे मॉम डैड से बात नहीं की। मैथ्यू ऑलरेडी पिछली रात को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस में था, इसलिए उसके और मीका के बीच कहासुनी हो जाती है। आगे जब मीका बाहर बैठकर रो रही थी तब उसकी माँ अमेंडा उसके पास आती है। यहाँ मीका अमेंडा को पूरी बात बताती है और वो कहती है कि मैं मैथ्यू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर अमेंडा कहती है कि मैं मैथ्यू से इसके बारे में बात करूंगी। इसके थोड़ी देर बाद मैथ्यू अपने
अपने पिता के कब्र के पास जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है और कल रात के बारे में उससे बात करने लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि कल हम दोनों नशे में थे, इसलिए हमसे वो गलती हो गई और आज के बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुनकर मैथ्यू रॉबर्ट से कहता है कि मैंने बचपन में आपको और मेरे डैड को किस करते हुए देखा था और मुझे पता है कि आप गे हो। इसके बाद वो ये भी कहता है कि अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। वहीं ये सारी बातें सुनकर रॉबर्ट मैथ्यू से कहता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरी खुद की अपनी फैमिली है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। और फिर ये कहकर रॉबर्ट यहाँ से चला जाता है। अब रात में मीका की माँ मैथ्यू के पास आती है और मैथ्यू से कहती है कि मीका एक अच्छी लड़की है और मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं इसमें हर तरीके से तुम्हारा साथ दूंगी। ये सब होने के बाद मैथ्यू अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। माइकल ही इसका इंटरव्यू ले रहा था। मैथ्यू काफी टैलेंटेड था, इसलिए उसका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है और पहली बार में ही उसे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर रात में मैथ्यू मीका के पास आता है और उसे ये खुशखबरी देता है, जिसके बाद ये दोनों करीब आ जाते हैं। ये सब होने के बाद देर रात में जब मैथ्यू मीका के कमरे से बाहर निकल रहा था तब मैथ्यू उसे देख लेता है। ये देख वो समझ जाता है कि मैथ्यू और उसकी बेटी के बीच क्या चल रहा है। ये सब जानकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसलिए जब अगले दिन मैथ्यू काम पर जाता है तब रॉबर्ट उसे वहाँ पर ढेर सारी फाइल्स पढ़ने के लिए दे देता है। अब मैथ्यू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उन फाइल्स को पढ़ने लगता है। फाइल्स पढ़ने के बाद मैथ्यू रॉबर्ट के पास उन फाइल्स को लेकर आता है तो रॉबर्ट उसे और भी ज्यादा फाइल्स दे देता है। इन सबसे मैथ्यू अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए रात को वो रॉबर्ट के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे और मीका से जलन हो रही है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर रॉबर्ट को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम दोनों की रिलेशनशिप से खुश हूँ। और यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि रॉबर्ट मैथ्यू के डैड से प्यार करता था। इन सब के बाद ये दोनों बहस करने लगते हैं और इसी बहस के चक्कर में ये दोनों करीब आ जाते हैं और इस बार रॉबर्ट भी मैथ्यू को नहीं रोकता। ये सब होने के बाद रॉबर्ट मैथ्यू से कहता है कि इन सब के बारे में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। अगले दिन ये सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर मीका सभी को ये बताती है कि वो मैथ्यू से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। अब यहाँ किसी को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था, इसलिए मैथ्यू को भी हाँ करना पड़ता है। रात में मैथ्यू और रॉबर्ट बात करते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट मैथ्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ सकता हूँ। पर ये सुनने के बाद मैथ्यू कहता है कि मेरा आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर बस मीका के साथ है, इसलिए मुझे उससे शादी करनी होगी। यहाँ रॉबर्ट मैथ्यू को ये बताता है कि उसने भी अमेंडा से शादी सिर्फ पैसों के लिए किया था, जिसकी वजह से वो आज भी खुश नहीं है। ये बात सुनने के बाद में मैथ्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर भी कहता है कि वो मीका से ही शादी करेगा। अगले दिन जब सभी लोग घर पर थे तब मीका इन सभी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर रॉबर्ट मैथ्यू पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, पर अमेंडा ये डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द मीका और मैथ्यू की शादी करवा देगी। ये बात रॉबर्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैथ्यू अपने डैड की कब्र के पास था, तब यहाँ पर रॉबर्ट भी आता है। यहाँ पर वो मैथ्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपनी फैमिली को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पर इस पर मैथ्यू कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये दोनों ये बात करते हुए बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी इसी दौरान मीका वहाँ आ जाती है और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। ये देख मीका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यू उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और जाते जाते वो अपने पिता रॉबर्ट को भी बहुत सुनाती है। अब ये बात अमेंडा को भी पता चल जाती है और वो रॉबर्ट से कहती है कि जब तुम्हें लड़के पसंद थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की और तुमने ये सब सिर्फ मेरे पैसों के लिए किया। साथ ही में वो रॉबर्ट को ये भी कहती है कि मीका अब प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसकी शादी मैथ्यू से ही करवाऊंगी। ये सब बातें सुन रॉबर्ट पूरी तरह से टूट गया था और वो बहुत ही ज्यादा रोता है। इन सभी के बाद अमेंडा मैथ्यू से मिलती है, तब मैथ्यू अमेंडा से माफी मांगता है। यहाँ पर अमेंडा मैथ्यू से ये सवाल पूछती है कि क्या तुम अभी भी मीका के साथ रहना चाहते हो। इस पर मैथ्यू कहता है कि मैं मीका से प्यार करता हूँ और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। अब इसके बाद रॉबर्ट और मैथ्यू फिर से मिलते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट मैथ्यू से कहता है कि अभी भी हमारे पास मौका है और हम यहाँ से भाग सकते हैं, जिसके बाद हम दूसरे सिटी में जाके सेटल हो जाएंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मैथ्यू ने यहाँ अपना डिसीजन बना लिया था, इसलिए वो इन सब के लिए मना कर देता है। अब इन सभी बातों से रॉबर्ट काफी दुखी था क्योंकि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए एक दिन वो अपने घर पर ही आत्महत्या कर लेता है। जब मीका और अमेंडा ये सब देखती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे तैसे करके सभी परिवार मिलकर रॉबर्ट का अंतिम संस्कार करते हैं। मैथ्यू भी इन सब से काफी दुखी था और वो रॉबर्ट की फोटो देखकर बहुत रोता है। सीन यहीं पर कट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट मीका से शादी कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।